Hi students, this is Sandeep here and you are watching रोहिला क्लासेस, रोहिला ट्यूशन क्लब। और बेटा आज हम जो है 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th और चैप्टर हमारा फर्स्ट बहुत ही इजी टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। एग्जाम के अंदर बेटा आपको ये 4 मार्क्स का मिलता है। हरियाणा बोर्ड के अंदर आपको एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से मिलेगा और एक आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आपको मिलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। बट क्या करते हैं बच्चे बेटा, इवन बड़ी क्लासेस के बच्चे होते हैं जो +1 में हो जाते हैं, वो बच्चे भी इस टॉपिक पर काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाए, इसके लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फिर आप एग्जाम वाले क्वेश्चन को कर पाएँ। इसके अंदर वो क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और एक फर्स्ट चैप्टर में से एक वीडियो में ही पूरा कंप्लीट आपका चैप्टर करा दिया जाएगा और वो क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके कंप्लीट एग्जाम जो है उसके अंदर आते हैं। अब देखते हैं आप क्या करेंगे भाई। फर्स्ट जो है बेटा, जो टाइटल है इस चैप्टर का, वो टाइटल है बेटा रियल नंबर्स। ये टाइटल है भाई। यस सर। रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स होते हैं बेटा, उनको हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन से 2 पार्ट्स बेटा? रैशनल नंबर, इरेशनल। एक तो पढ़ते हैं हम यहाँ पर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा इरेशनल नंबर्स। हमारा जो हमारा जो वैसे टॉपिक है जो बेटा, वो यहाँ पे फोकस रहेगा इरेशनल नंबर पे इस चैप्टर के अंदर। लेकिन ये तब कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा तब हम पूरे को पढ़ेंगे डिवीजन को। तो यहाँ पे मैंने रेड पेन से क्या कर दिया, रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर ब्लैक पेन से। तो रेशनल जो नंबर है इसकी फैमिली में क्या करते हैं हम, इसकी फैमिली को आगे लेके चलते हैं। रेशनल नंबर में बेटा क्या होगा, नंबर आगे जा करके आगे 2 तरह की चीजें चलेंगी। ध्यान से एक बार देखेंगे। एक तो फ्रैक्शन, एक चलेगा बेटा इंटीजर। जो इंटीजर्स है बेटा उसको भी आगे करेंगे। तो इंटीजर्स को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। कैसे? एक तो बेटा निकलेंगे हमारे पास यहाँ पर इंटीजर्स में, एक तो नेचुरल नंबर, पहले इसको करके है ना थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं और अच्छे से। इंटीजर्स जो होते हैं बेटा, इंटीजर्स को हम क्या लेंगे, एक तो हो जाता है हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव नेचुरल नंबर, और एक बेटा नेगेटिव नेचुरल, और बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं बेटा, इसके साथ अगर 2 को हम इंक्लूड और करते हैं, 2 0 को 0 और क्या हो जाएगा, 0 को इंक्लूड करते हैं किसमें, नेचुरल नंबर्स। कैसे नेचुरल नंबर? पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा बेटा यहाँ पे हमारा क्या, वो नंबर। ठीक है बेटा। अब देखिए इनकी कुछ कहना रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे हमारा नेचुरल नंबर को हम दिखाते हैं n से, और अगर n के ऊपर पॉजिटिव लगा दिया तो वो पॉजिटिव नंबर है, कौन से, नेचुरल नंबर है पॉजिटिव। नेगेटिव नेचुरल नंबर है n से अगर दिखा देंगे तो भी नेचुरल नंबर होगा। पॉजिटिव नहीं लगाते तो हम अंडरस्टूड है 1 2 3 4 5 के बारे में बात करें। नेगेटिव नेचुरल नंबर का मतलब हो जाता है यहाँ पे -1 -2 -3 -4 अप टू 100।
नेचुरल नंबर का हमें पता है 1 2 3 अप टू 100। उसके बाद आता बेटा जीरो और नेचुरल नंबर, यानी जीरो और उसके साथ कौन आ जाएगा 1 2 3 जीरो, और उसके साथ में कौन आ जाएगा नेचुरल नंबर, कौन से पॉजिटिव वाले 1 2 3 4 अप टू 100। तो ये हमारा सेट बन जाएगा क्या बेटा वो नंबर, इसको हम होल नंबर बोलते हैं। और जो ये होता है बेटा इसको बोलते हैं क्या हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और जो ये वाला है बेटा इसको बोलते हैं हम नेगेटिव नेचुरल। ठीक है। और नेगेटिव नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ये सब मिला के क्या बनाते हैं इंटीजर। इंटीजर को हम आई या फिर क्या है क्या उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना है। दोबारा सुन लीजिए, फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स जो हम डिवाइड करेंगे नेचुरल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव नेचुरल नंबर के साथ जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो बन जाएंगे बेटा वो नंबर। ये हम ऐसे पढ़ेंगे। वो नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर के साथ पॉजिटिव जीरो बना दे तो वो नंबर हो जाएगा, अगर नेचुरल नंबर के साथ नेगेटिव रखें तो नेचुरल, सबको मिला करके इंटीजर्स बन जाते हैं। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर, बेटा रैशनल जो नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में, जिनको रिप्रेजेंट किया जा सके, और क्यू की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी नॉट इक्वल टू जीरो। अब फ्रैक्शन भी पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, यस पता होगा ना। तो भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकती। आप लिखेंगे, यहां लिख देंगे फ्रैक्शन कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि देखो फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ होल। जैसे मेरे पास जो है एक एप्पल है और मैंने हाफ खा लिया है, तो उसको 1/2 से दिखाएंगे। लेकिन कभी आपने सुना है कि मेरे पास 1 एप्पल था और मैंने -1/2 एप्पल खा लिया हो, नहीं हो सकता ना, माइनस में तो नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये कहते हैं अभी क्लास में है ना, क्लास के 1/4 बच्चे हैं ना, क्या हो गए आज पास हुए हैं, भाई एग्जाम टेस्ट लिया था, लेकिन कभी ये तो नहीं बोलते हैं कि भाई क्लास में क्या हुआ है, अब -1/4 बच्चे जो है क्लास के 1/4 पास हो गए हैं, ये तो कभी नहीं हुआ। ध्रुव हुआ कभी बेटा? हाँ हुआ, कभी नहीं होना, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो जो फ्रैक्शन होते हैं बेटा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। रैशनल नंबर में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे -3/2 एक रैशनल नंबर है लेकिन वो फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। हाँ पॉजिटिव वाले फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। तो ये हमने क्या पढ़ा, पूरा हमने इसके बारे में पढ़ा। रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को आई से, होल नंबर को डब्ल्यू से, और नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमने ये पढ़ा भी हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन सा होता है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है और जिसमें क्यू की वैल्यू क्या हो, जीरो ना हो। अब ये हमने पढ़ दिया भाई पूरे का पूरा पार्ट। अब हम किस पे जाएंगे, अपना इरेशनल पर जाएंगे भाई। मेन जो हमारा मोटिव था वो इरेशनल के बारे में पढ़ने का था। इरेशनल जो होता है कैसे पहचान करें भाई, इरेशनल पहचान करें। इरेशनल 2-3 तरह की फॉर्म में होगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इरेशनल टोपी पे नहीं मिलेगा भाई, कैप। पहले तो क्या होगा, इरेशनल कैसे होगा, कैप पहले हुए मिलेगा और कैप हटेगी भी नहीं, कैप उसकी उतार भी नहीं सकते हम। कैसे, देखो √2 है कैप के अंदर है, यस सर, इस कैप को बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। तो कैप है, अब कुछ मिलेंगे आपको, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो जाता है 2, तो इसका तो कैप हट जाएगा ना, यानी ये क्या है रैशनल नंबर नहीं है। मतलब जो कैप के अंदर हो और उनकी कैप हम ना हटा पाए, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया बेटा इस तरह का। लेकिन √25 है तो 5 हो जाएगा उसका, तो वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। कैप की फॉर्म में मिलेंगे, जैसे √2 हो गया बेटा, √3 हो गया, जैसे √7 हो गया, √11 हो गया, जिनका रूट पॉसिबल ना हो, तो इस तरह के होंगे। नंबर 1। नंबर 2 आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, डेसिमल की फॉर्म में मिल सकते हैं। किस तरह के मिलेंगे, डेसिमल की फॉर्म में मिलेंगे। अब डेसिमल की फॉर्म में मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, 3.142635421239 ऐसे चलते रहेंगे। मतलब ना तो ये रिपीट होंगे, क्या होंगे, नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या होगा दूसरा, नॉट टर्मिनेटिंग।
मतलब ये सिर दर्द बने रहेंगे, क्यों ना तो ये कभी रुकने वाले हैं और ना कभी क्या होगा ये रिपीट होने वाले हैं। तो ये क्या होगा, ना तो रिपीट होंगे और ना ये रुकेंगे, चलते ही रहेंगे। इसलिए नॉट रिपीटिंग हो गए, नॉट टर्मिनेटिंग होंगे तो क्या हो जाएंगे, वो इरेशनल हो जाएंगे। थर्ड, कोई भी आपको अगर पाई का मल्टीपल मिल जाए, पाई का मल्टीपल का मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, कितनी 5 के जो पाई के जो मल्टीपल होते हैं ना, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जिसके पीछे पाई लगा मिल जाए वो क्या होगा, इरेशनल होगा। ध्यान रखना, पाई का मतलब ये नहीं, अगर पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे ले चलते हैं 3.14 या फिर 22/7, वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ध्यान रखना ये, क्योंकि ये पॉइंट क्या है यहाँ पे टर्मिनेट हो गई है। या फिर इस तरह का कोई मिल जाए तुम्हें पॉइंट में 3.145145145 तो भी क्या हो जाएगा, वो रेशनल नंबर हो, क्योंकि या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो, और एक ना तो रिपीटिंग हो और ना टर्मिनेटिंग हो, वो इरेशनल। यानी इरेशनल से क्वेश्चन तुम्हारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन 10th क्लास में पूछा जाता है। क्या तुम्हें 4 स्टेटमेंट दी जाएंगी और तुम्हें पूछा विच ऑफ देम इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें ये देखना भी कहीं किसी के ऊपर कैप तो नहीं, अगर है तो क्या वो हट रही है, नहीं हट रही तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। दूसरा हमें पॉइंट में अगर स्टेटमेंट है तो हम ये देखेंगे भाई रिपीट तो नहीं हो रहा है या फिर टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, अगर ये दोनों नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। या फिर हमने देखना भाई पाई का कोई मल्टीपल तो नहीं है, कोई पाई का मल्टीपल तो नहीं है, अगर वो पाई का मल्टीपल है तो भी क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। तो इससे जुड़ा तुम्हारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट टॉपिक था ये तुम्हारा, क्यूब रूट ऑफ 2 इज इरेशनल नंबर। क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब रूट, होगा कितना बोला तुम? क्यूब रूट। यस सर। इसमें बेटा ये रियल नहीं रहा है, ये तो किसकी वैल्यू है ना, एक तो रियल है बाकी रियल ही नहीं आएंगे, क्योंकि जो अगर तुम क्यूब रूट निकालोगे तो रियल नहीं होंगे, वो तो रेशनल इरेशनल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो रियल ही नहीं है। जब रियल ही नहीं है तो रेशनल इरेशनल कहाँ से आएंगे, नहीं समझ में आ रही बात है भाई। रेशनल इरेशनल का तो सवाल तब उठता नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में चली जाएगी बात आगे, वो ओमेगा वगैरह जो +1 में सीखोगे तुम, ये अभी नहीं, ये +1 में सीखोगे, तो ये तो बेटा सवाल ही नहीं रहा, क्योंकि वो हो गया क्या हमारा रेशनल इरेशनल, रियल ही नहीं रहा, वो तो ओमेगा में आ जाएगा, आयोटा में आ जाएगा। ठीक है, तो अब तुम कहने लग जाओगे सर -1 है, इसका रूट है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है भाई, रूट के अंदर -1 है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो इसका तो रूट -1 का तो नहीं हटा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। नो, ये क्या है बेटा, ये तो रियल ही नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आगे पढ़ोगे तुम, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक बात ध्यान रखना, जो ये कैप है ना, यहाँ लिखेंगे, यहाँ मैं स्पेशली लिख देता हूँ, रूट के अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, या फिर नेचुरल नंबर लिख देते हैं, रूट के अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, ये नहीं है उठा के नेगेटिव, अगर नेगेटिव ले लिया तुमने तो फिर तो वो रियल ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, बाकी इस तरह क्वेश्चन तुम्हारी 10th क्लास में नहीं आएगा, ये 11th क्लास से रिलेटेड है, 5th चैप्टर आता है 11th क्लास में, अपने अभी सिलेबस से बाहर है ये, अभी हम नहीं पढ़ना, पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी तुम्हें, सिर्फ नेगेटिव नहीं मिलेंगी, नेगेटिव मिल जाएगा तो वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अभी हमने एक 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर, एक तो कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया है, दूसरा हमारा इससे कुछ नहीं रिलेटेड आने वाला एग्जाम में, रियल नंबर से, रेशनल नंबर से, ये कंसेप्ट है बस कि भाई हाँ नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं ये, बाकी इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, वो क्या, वो पूछ लेगा आपको 4 डिजिट देकर के नंबर्स देकर के, इनमें से कौन सा विच ऑफ देम इज नॉट अ इरेशनल नंबर, तो फिर क्या चाटोगे, रेशनल चार्ट लोगे, घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसका क्वेश्चन रहेगा रेशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा हमारा। तो ये टॉपिक हमारा रेशनल इरेशनल से था। अभी जो ये तो होगा फर्स्ट टॉपिक, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी देख लेते हैं हम। Which of them is an irrational number? उसने पूछ लिया भाई, which of them is an irrational number?
तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसने हमको दे दिया यहाँ पे 2। जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो है 3.146। सी जो हमारा ऑप्शन है वो है यहाँ पे 1/2, और जो फोर्थ हमारा ऑप्शन है वो है 1/√5। तो भाई हाँ प्रियांशु, कौन सा है इनमें से इरेशनल? इरेशनल बी। हाँ भाई ध्रुव। डी सर। डी। देखो कैसे हो गया अभी बेटा, मैंने कहा था टर्मिनेटिंग है, मैंने कहा था ना तो टर्मिनेटिंग, ना तो ये रुकनी चाहिए और ना रिपीट होनी चाहिए, तो ये तो रुक गई भाई। तो ये क्या है, रेशनल है। ये तो 2 रेशनल है, ये पॉइंटों में भी रेशनल है, और ये भी 1/2 में रेशनल है। लेकिन ये क्या है, इरेशनल है, क्योंकि मैंने कहा था कैप जो है वो नहीं हटनी चाहिए। कैप है √5 की कैसे हटा दोगे तुम, नेट हटती ना, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से कोई क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है बेटे, तो इस तरह क्वेश्चन आप कर पाओगे ना? Yes. हाँ, अब आगे आ जाते हैं। दूसरा जो तुम्हारा क्वेश्चन बनता है बेटा, वो बनता है तुम्हारा HCF और LCM से रिलेटेड। HCF और LCM से रिलेटेड। पहले तो हम पढ़ेंगे HCF क्या होता है। ये होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट भी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो मान लो हमारे पास है, एक तो है हमारे पास 4, एक है 16। पहले तो दोनों क्या करो, फैक्टर बनाओ, यानी ये किससे डिवाइड हो सकते हैं, वो सारी चीजें इसके फैक्टर हो जाएंगे जो इसको डिवाइड कर सकती हैं। 1, 2 और 4। 1 से डिवाइड होगा, ये 2 से होगा, 4। 16 किससे हो जाएगा, 1 से होएगा, 2 से होएगा, 4 से होएगा, 8 से होएगा, 16 से हो जाएगा। अब उसने क्या है, फैक्टर हो गया। फिर कॉमन का मतलब जो दोनों के अंदर है, दोनों के अंदर 1 है भाई, 2 है भाई और 4 है भाई, हो गया। अब उसने क्या पूछा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी वो फैक्टर जो कॉमन है और हाईएस्ट भी है। तो इनमें सबसे हाईएस्ट सब में से कौन है, 4। ठीक है, ऐसे तुम्हें निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वो कॉमन फैक्टर जो क्या होता है, उसको पूरे को डिवाइड कर दे। तो यहाँ 4 है, वो क्या कर रहा है, हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों डिजिट्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब उसके बाद आता है एलसीएम। एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब क्या करेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल में तो कॉमन मल्टीपल होना चाहिए पहली बात। तो मल्टीपल जैसे मान लो मल्टीपल 4 का ही देख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 4 अप टू। अब मल्टीपल अब मान लो हम देख लेते हैं 8 के, इस तरह से। तो उसने हमसे क्या पूछा, पहली बात तो मल्टीपल होना चाहिए, दूसरी बात कॉमन मल्टीपल होना चाहिए 8। अब कॉमन मल्टीपल की बात करें तो यहाँ पे 8 आ रहा है बेटा, फिर 16 आएगा, फिर चलता रहेगा तो। लेकिन उसने पूछा लिस्ट सबसे छोटा 8, सबसे छोटा कितना है, 8 है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 8। तो ये एचसीएफ और एलसीएम ऐसे हमारा होता है। अब एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्या करेंगे, हम रूल पढ़ेंगे। एचसीएफ और एलसीएम का रूल क्या कहता है, सपोज करो भाई हमारे पास एक वैल्यू है px की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4 5 6 7 कुछ भी। एक वैल्यू है gx की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, और उन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी किसके इक्वल होगी बेटा, वो इन दोनों के HCF और मल्टीप्लाई LCM करके देखते हैं भाई। अभी मान लो सपोज करिए हमने ले लिया है यहाँ पे हमने ले लिया है 25, और दूसरी जो वैल्यू हमने ले ली है यहाँ पर हम ले लेते हैं 125। ठीक है भाई, दो वैल्यू ले ली। अब दोनों का HCF और LCM निकालेंगे। यस सर। HCF और LCM बड़ा आसान है, HCF और LCM निकालना एक ही बार में निकाल सकते हैं 125।
अब 5 पे चलेगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 पे 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। देखो अगर एलसीएम निकालना है तो एल ऐसे बनता है ना, Yes. तो इन सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 कर दो। 125 और अगर इनका क्या निकालना तुम्हें एचसीएफ, तो एच ऐसे लिखते हैं, तो ये सिर्फ ये वाले मल्टीप्लाई करो इधर वाले, कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे एचसीएफ तो हो गया ये हो गया हमारे पास यहाँ पे एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया बेटा यहाँ पे 25 अब एचसीएफ कितना है बेटा 25 और एलसीएम 125 सेम आएगी। यस सर तो क्या होगा वेरीफाइड। आपके एग्जाम के अंदर आपको क्या मिलेगा, एग्जाम के अंदर आपको क्या होगा, कोई वैल्यू दे दी जाएगी 3 और आपको एक आपसे पूछ ली जाएगी। अब आपको जो मैथ्स है आपका उसके अंदर हम एक बार देखते हैं अपनी 1.2 को देखते हैं बेटा। 1 पॉइंट जो अपनी एनसीईआरटी की अगर बात करते हैं तो 1.2 है, उसमें से कोई क्वेश्चन है हरियाणा बोर्ड में नहीं आने वाला है। ये है क्वेश्चन हमारा एल्गोरिथम ऑफ फाइंड द एचसीएफ वाला, ये कराएंगे अभी। तो पहले अब क्या करते हैं यही टॉपिक देख लेते हैं, जो टॉपिक एग्जाम में आने वाले हैं सिर्फ वही टॉपिक हम करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। जो एग्जाम्स में बोर्ड ऑफ एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वही करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वो क्या कहता है, उससे एचसीएफ निकालना। कैसे निकालेंगे बेटा, उसमें क्या करना होता है हमें, यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारी एक्सरसाइज, हम क्या कर रहे हैं 1.1 कर रहे हैं और हमारे पास क्या है 2 डिजिट्स है, एक तो 135 है और एक क्या है 225 और इससे हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या करना होता है, पहले ये देखिए बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी कौन सी है, हम लिखेंगे यहाँ पर 135 क्या है स्मॉल लेस देन है किससे 225 से 225। तो सबसे पहले क्या करेंगे 225 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किससे 135 से। अब 135 से डिवाइड करेंगे 1, यस सर 135 0 यानी कितना हो गया 9, फिर डिवाइड करेंगे। अब ये वाला जो है 135 डिवीजन यहाँ आ जाएगा, कितने में चलेगा 1 5 और 4, फिर ये वाला जो डिवीजन है यहाँ आ जाएगा 2 ये जो संख्या होती है ना लास्ट में ये क्या होता है एचसीएफ होता है। लिखेंगे कैसे, देखो ऐसे लिखेंगे 2 to 5 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम 135 into 135 into 1 135 into 1 plus 0 plus 90 sir plus 90 plus 90। yes उसके बाद अब 135 आ गया, 135 को क्या लिख सकते हैं 90 into 1 plus 45 नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं 90 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 into 2 plus 2 0 प्लस 0 यहाँ जब 0 आ जाए ना रिमाइंडर, तो जो ये हमारे पास डिजिट होगी जो नंबर होगा क्या हो जाएगा HCF। तो ये मेथड होता है निकालने का, बड़ा इजी है, निकाल सकते हो। अगर आपका 3 अगर डिजिट्स दे रखी हैं तो आप 3 से भी इसको कर सकते हो। ठीक है बेटा, 3 से एक बार एक एग्जांपल और लेके चल पड़ते हैं। अब भाई 3 का और कहीं सर 3 वाला आपने नहीं कराया, कहीं हम 5 लेके चल पड़ते हैं बेटा, एक 25 लेके चल पड़ते हैं, एक 125 लेके चल पड़ते हैं। yes sir तो पहले क्या करो सबसे बड़ा लेके चलते हैं 125 और 125 को किससे डिवाइड करते हैं 5 25 5 जा 125 क्या अपने पास बच गया यहाँ पे। तो 25 को फिर किससे डिवाइड करेंगे 5 से 5 जा 25 तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार ये पूरा एकदम नहीं कटेगा। एक एग्जांपल हम लेके चल पड़ते हैं। एक जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 16 144 और एक डिजिट और 256। ठीक है बेटा, सबसे बड़ा 256 है, yes sir किससे लेके चलेंगे 144 पे लेके चलेंगे। 144 बन जा 144 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 6 4 2 yes sir अब इससे किसको डिवाइड करेंगे 144 पे कितने पे चलेगा 1 1 1 2 कितना बचेगा यहाँ पे 2 और यहाँ 3 फिर 1 1 2 कितने पे चलेगा
3 Yes sir. 3 2 जा 6 3 3 जा 9 कितना बच गया 6 1 6 बच गया ना 1 1 बच गया. यहाँ बच गया बेटा अपने 10. पास 1 अब कितना हो गया यहाँ पे 32. 32 2 पे अब यहाँ कितना बच गया 60 अब Yes. 60 पे करना पड़ेगा किसको 140. 16 को Yes. अब 16 यहाँ है हमारे पास और यहाँ पे सपोज करो 60 की जगह एक और डिजिट लेके चल पड़ते हैं 48 सपोज करो यहाँ 48 होता सपोज करके चल पड़ते हैं तो कि हमने वो लेना था जो कटता ना हो बिल्कुल अब क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे किसको 48 को तो 16 क्या हो गया यहाँ पे ऐसे ही फिर हम दिखा देंगे जैसे इसको हमने रिप्रेजेंट किया था हो जाएगा Yes, sir. ये बेटा अपना एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.1 अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर एचसीएफ एलसीएम हम कर रहे हैं टॉपिक हमारा एचसीएफ एलसीएम रिलेटेड क्वेश्चन अब 2.2 में एक बार 1.2 में अगर हम चलते हैं तो 1.2 के अंदर आप देखोगे 1.2 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा उसने बोला कि प्राइम फैक्टर्स निकालिए प्राइम फैक्टर्स निकालिए बड़ा आसान होता है Yes. जैसे 140 के फैक्टर बताओ बेटा क्या क्या होंगे 140 के प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाएंगे 140 लो और सिर्फ प्राइम नंबर्स पे चलाना है इसको किस पे चलाना है प्राइम नंबर्स पे 2 पे. ठीक है या फिर ऐसे एक और है आपका तरीका इसको कर सकते हैं ऐसे अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे कर लेते हैं इसके फैक्टर्स वैसे देख लेते हैं इसके फैक्टर क्या क्या होंगे इसके फैक्टर क्या होंगे 1 इससे डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है Yes sir. 3 से नहीं होता 4 से हो रहा है 5 से हो रहा है sir. 5 से हो रहा है 6 से नहीं हो रहा. 7 से हो रहा है 8 से नहीं होता 9 से नहीं होता 10 से होता है. हो रहा है 10 के बाद 11 से नहीं होता. 11 से हो रहा है No sir. ट्राई करके देखो एक बार 11 से नहीं होगा उसके बाद 11 के बाद 12 पे 12 पे. 12 पे नहीं होगा No sir. 12 पे भी नहीं होगा 13 पे भी नहीं होता. और किससे होगा 14. 14 से Yes sir. 14 से 7 और 2 पहले आ चुका भाई Yes. 7 और 2 15 तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा अब इस तरह के हमें फैक्टर बनाने हैं लेकिन इसमें से क्या लेना है सिर्फ हमें प्राइम नंबर्स ही लेने हैं हमें क्या लेना है बेटा यहाँ पे प्राइम नंबर्स ही लेने हैं तो क्या करेंगे हम इसका सिर्फ प्राइम फैक्टर्स बना देंगे छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे क्या लेंगे हम प्राइम फैक्टर जिसको बना देंगे इसके फैक्टर करने इसको टुकड़ों में तोड़ना किस पे प्राइम प्राइम कौन है इसमें 2 प्राइम है बेटा Yes sir. 2 पे चलाओ 2 से हम जा 2 जा 35. फिर 2 पे 35. फिर कौन प्राइम है इनमें 5 7 फिर ठीक है तो इनमें से प्राइम लेने हैं प्राइम नंबर्स ये तो वैसे तो 2 से 4 से डिवाइड होता है 7 से भी होता है 10 से भी हो जाता है लेकिन हम 4 और 10 पे ना चला करके किस पे चलाएंगे सिर्फ प्राइम नंबर्स पे तो प्राइम नंबर 2 है बेटा और क्या है 5 है तो हमने चलाया तो हमारे पास क्या हो गया 144 किसके इक्वल हो गया यहाँ पे 2 into 2 into 5 into 7 तो अगर 2 की पावर 2 into 5 into 7 इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एज ए प्राइम फैक्टर आप इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर में ये आ जाता है कि भाई आप इसको रिप्रेजेंट करिए कैसे एज अ प्रोडक्ट ऑफ क्या करना है ये एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आ जाता है तो इसके बाद बेटा अगले वाला जो क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम है आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ये हम कर चुके हैं एचसीएफ एलसीएम निकालो दोनों का दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वेरीफाइड करना है ये मैंने आपको करा दिया है अब उसने कहा अभी एलसीएम एचसीएफ निकालिए बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अब उसने कहा अभी 12 है हमारे पास और 15 है और क्या है बेटा 21 छोटी क्लासेस का क्वेश्चन है फिर भी हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टर से क्या निकालना है हमें फाइंड एलसीएम ध्यान रखना भाई हमारा है ना एचसीएम तो हम निकाल सकते हैं यूक्लिड्स मेथड से लेकिन एलसीएम नहीं इसके अंदर उसने दोनों पूछे एलसीएम और एचसीएफ पूछे तो एक साथ निकाल पाएंगे कैसे अब इसको करो 3 से चलेगा 3 4 जा 12 3 5 3 5 जा 3 7 जा हो गया अब आगे कुछ मैच हो रहा है एक टेबल में यही छोड़ दो अब एलसीएम तो क्या होगा इन सब की मल्टीप्लाई
LCM, क्योंकि L ऐसे बनता है तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, 420। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 420, ठीक है। उसके बाद HCF अगर निकालेंगे 3 तो ये वाला सिर्फ कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3rd है और उसका फर्स्ट पार्ट हमने किया। 1.2 का हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया बेटा, 1.2 का हमने 3rd क्वेश्चन का कौन सा पार्ट हमने कर लिया बेटा, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3rd का। 420 और 3 क्या हो गया, HCF हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं 2 आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको हम सोल्व करेंगे। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, उसने क्या दे रखा है हमें, उसने HCF तो दे दिया है, 2 डिजिट है 306 और 657, क्या है 306 और दूसरी जो टर्म हमारे पास 657, और इन दोनों का क्या दे दिया उसने, HCF हमारे को गिवन है, और HCF कितना गिवन है उसने बोल दिया भाई इन दोनों का HCF है 9 है। अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। देखो हमारे पास क्या था, PX इंटू QX इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब जिसकी वैल्यू में गिवन है बेटा वो रख देंगे प्रियांशु। तो PX की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये PX हम लेके चल पड़ते हैं, और QX की वैल्यू कितनी लेके चल पड़ते हैं 657, और LCM की वैल्यू कितनी है हमारे पास, नहीं है, और HCF की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 है। तो कैसे निकालेंगे भाई, हाँ 9 को उसके नीचे ले जाएंगे सर, किसके नीचे डिवाइड कर दे, 306 डिवाइड हो जाएगा सर 9, कहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 306 में 657 और डिवाइड 9। हाँ तो बिल्कुल ठीक, एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 306 इंटू 657 बाई 9, आप काटेंगे तो अपने पास हो जाएगा बाई 238 LCM, ठीक है बेटा। इसको आप डिवाइड करोगे काटोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 22338, इसको आप डिवाइड करके देखेंगे एक बार, देखो बेटा चेक करो क्या आपका डिवाइड करने के बाद ये प्रियांशु करके देखो डिवाइड बेटा, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करके देखो क्या मैं ठीक हूँ, चेक करना, यस सर बिल्कुल ठीक मिलेगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे 22338 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमने किया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं 1.3 पे आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। अब तक जो था वो सब 1 मार्क्स का आ सकता है, लेकिन 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा, एक्सरसाइज 1.3, वेरी। इसके अंदर क्या होगा बेटा, आपको कोई भी एक नंबर दे दिया जाएगा इरेशनल, और आपको प्रूव करना है कि वो इरेशनल है, वो क्या है, इरेशनल है। तो उसको कैसे प्रूव करेंगे बेटा, इसके अंदर हम यूज करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड। यस, कंट्राडिक्शन मेथड में क्या है, लेट करके चलेंगे किसी नंबर को कि भाई हाँ इरेशनल है वो, और लास्ट में क्या कर देंगे, हमारी रैशनल है वो, लास्ट में लेके शुरू में लेके चलेंगे भाई वो रैशनल नंबर है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन जो हम करके चले वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह हम प्रूव करेंगे। उसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप सारे क्वेश्चन उससे कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन से आप सारे कर सकते हैं। मैं आपको जनरलाइज कर देता हूँ। सपोज करो उसने दे दिया है प्रूव दैट रूट एन इज एन इरेशनल नंबर, हमें क्या प्रूव करना है, रूट एन की वैल्यू यहाँ पर 2 3 5 7 11 ऐसे नंबर हो सकते हैं, 17 प्राइम नहीं बेटा, ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनका स्क्वायर रूट प्राइम नंबर लेके चल सकते हैं। प्राइम वही बात है 2 3 5, ये प्राइम नंबर ही बनेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इज एन इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, लेट करके चल पड़ेंगे, लेट रूट एन इज अ रेशनल नंबर। अब जब ये रैशनल नंबर तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम रूट एन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं बेटा, p बाई क्यू, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0, साथ में एक चीज और लिखनी पड़ेगी, p एंड क्यू
आर कोप्राइम इंटीजर्स। ये क्या बेटा, कोप्राइम इंटीजर्स है। कोप्राइम का मतलब आप समझते हो? Yes. कोप्राइम में ऐसे नंबर होते हैं जो एक टेबल में नहीं आते, यानी दोनों का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, दोनों किसी एक टेबल से ना जाते हो, दोनों एक डिजिट से डिवाइड ना होते, वो होते हैं कोप्राइम। इस पे हम ध्यान देंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखना, हमने कोप्राइम नंबर लिए हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ से p इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, रूट n इंटू क्यू, हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब क्या हो जाएगा, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एन और क्यू स्क्वेयर। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब देखिए, अगर मैं ये लिख दूं यहाँ पे प्रियांशु, अगर मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, तो 15 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, होगा, और 5 से ये होगा। तो मैं क्या यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ कि भी n से p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, Yes, sir. ये दोनों जो है p स्क्वायर के तो फैक्टर हुए, Yes, तो लिखेंगे sir. दैट इंप्लाइज n डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर कोई स्क्वायर कोई चीज मान लो 25 से अगर हो रही है डिवाइड, तो 5 से भी होगी। Yes, sir. अगर किसी का स्क्वायर से कोई चीज डिवाइड हो रही है तो उस डिजिट से भी होगी, उस नंबर से भी होगी। तो x किसको डिवाइड करता है, p स्क्वायर को, इसका मतलब हो जाएगा x डिवाइड्स, इसका मतलब हो जाएगा बेटा x डिवाइड्स p। x किसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p को डिवाइड कर रहा है। अब p क्या हो जाएगा, x का मल्टीपल हो जाएगा। जैसे मान लो 2 से अगर p 2 से डिवाइड हो रही है तो 2 का मल्टीपल हो गया, यानी वो 4 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है, वो 8 भी हो सकता है। और अगर x की वैल्यू मान लो 3 लेते हैं हम, यहाँ पे n, सॉरी ये 3 n है, ये यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे n है बेटा, ये n। तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लो 3 तो 3 का मल्टीपल हो जाएंगे, जैसे 3 हो गया, 6 भी हो सकता है, 9, हमें क्या पता क्या नंबर है, क्योंकि n तो हमने कोई भी एक अज्यूम करके नंबर चले हैं, आर्बिट्रेरी है, कुछ भी हो सकता है इसकी वैल्यू। तो अब क्या करेंगे हम, इसलिए n को क्या मान सकते हैं, हमने लेट कर लिया, n क्या है, n डिवाइड्स p, तो जो p है वो मल्टीपल है किसका, n का, तो ये हो जाएगा n इज p इज इक्वल टू, हमने सपोज करो ये मल्टीपल हमने किसका ले लिया है, n का 3n n है, मान लिया हमने p है n का मल्टीपल है, n का मल्टीपल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा m क्रॉस n। तो ये हमारे पास से वैल्यू आ गई है भाई। अब क्या करेंगे, अब फिर दोबारा करो, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m स्क्वायर और n स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर n स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर हमारी वही बात हो गई भाई, हमारे पास क्या हो गया, फिर अब क्या करेंगे हम, p स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट मान लेते हैं बेटा हम, और ये सेकंड। अब लेंगे क्या हम, फ्रॉम फर्स्ट, कहाँ से लेंगे हम, लेंगे बेटा फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, इस इक्वेशन से उठा लेते हैं, यानी p स्क्वायर की वैल्यू ये वाली यहाँ पे रख देते हैं। हमने क्या रखा, m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू क्यू स्क्वायर। अब देखो ये n से बेटा स्क्वायर तो जाता रहा, अपने पास क्या हो गया, m स्क्वायर इंटू n इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, यानी ये फिर दो मल्टीपल हो गए क्यू के। तो अब क्या हो जाएगा, n किसको डिवाइड करेगा, क्यू स्क्वायर को, तो दैट इंप्लाइज n डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, दैट इंप्लाइज n डिवाइड्स क्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज जो क्यू, p और q, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे n डिवाइड्स p, यहाँ पे n डिवाइड्स q, इसका मतलब क्या हो जाएगा, n इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, बट दे आर co-prime, so it is contradiction। इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, ये एक कंट्राडिक्शन हो जाएगी, और जब ये कंट्राडिक्शन हो गई तो क्या हो जाएगा, हेंस रूट n इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब
बेटा इसी का यूज करके अभी ये थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, लेकिन कुछ कंफ्यूजन आपको बचा होगा। अब कंफ्यूजन को कैसे दूर करते हैं हम कंफ्यूजन को दूर करते हैं बेटा एक एग्जांपल लेकर के। कैसे लेंगे देखिए, बिल्कुल इसका यूज करके क्वेश्चन यहाँ निकालेंगे। एक ऐसा ही प्यारा सा क्वेश्चन, बिल्कुल सपोज करिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आ जाता है कि भाई आपको प्रूव दैट, क्वेश्चन आ गया है हमारे पास एग्जाम में, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये आ जाता, ये हमें आपको बोर्ड में करना आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। 3 की जगह हम 5 लेके चलते हैं। 3 की जगह हम क्या लेके चल पड़े, 5 ले लिया हमने। और ये क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज कौन सी अपनी 1.3 देखिए ये है ना। यस ये क्वेश्चन हम लेके चल पड़ते हैं भाई। ये हमारा क्वेश्चन है कि भाई √5 जो है उसको आप क्या प्रूव करिए, इरेशनल नंबर। √5 को आपको प्रूव करना है इरेशनल नंबर। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेटा बिल्कुल भटकना नहीं है, बिल्कुल सेम ऐसे लिखेंगे प्रूव दैट। ये हो गया, लेट करके चलेंगे, लेंगे हम लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, ये हम लेके चल पड़े। अब √5 रेशनल तो क्या लेंगे, √5 इज इक्वल टू p/, क्यों नॉट इक्वल टू 0, और क्या लेंगे p प्राइम्स क्यू आर को प्राइम्स इंटीजर। ठीक है, अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यस तो हमारे पास क्या हो जाएगा, p² इज इक्वल टू √5 क्यों सर p² नहीं p इज इक्वल टू √5 क्यों। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते तो p² किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 और क्या स्क्वायर। अब देखो 5 ये दोनों फैक्टर p² के है ना, Yes, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 डिवाइड्स p²। यस जैसे इसमें लिखा था हमने n डिवाइड्स p², यहाँ पे क्या होगा 5 डिवाइड्स p²। अब 5 p² को डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा 5 डिवाइड्स p। अब 5 p को डिवाइड कर रहा है तो p क्या होगा 5 का मल्टीपल हो गया। जैसे यहाँ पे n डिवाइड्स किसको कर रहा था p² को, तो n डिवाइड्स p को, तो ये जो p है किसका फैक्टर किसका मल्टीपल हो गया था n का। Yes. यहाँ पे 5 का मल्टीपल हो जाएगा, 5 का मल्टीपल होगा तो इसको हम लिखेंगे 5 इज इक्वल टू 5m। जैसे n की जगह पे यहाँ पे क्या था 5 था तो हमने m इंटू n ले लिया था, यहाँ पे क्या लेंगे हम 5 इंटू m ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया p के वैल्यू। अब फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे इसमें हमने किया था अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे p² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25m²। अब लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट। अब फर्स्ट में क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी, जैसे वहां पे ये वाली थी p², n की जगह यहाँ पे अब हमारे पास 5 है, तो p की जगह वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा p की वैल्यू रख देंगे 25m² इज इक्वल टू 5 इंटू क्या स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा बेटा यहाँ पे m² इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। यस सर बेटा 5 डिवाइड आएगा, काट देगा इसको, यस सर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा q स्क्वायर। अब क्या स्क्वायर के दोनों मल्टीपल हैं, Yes, sir. फैक्टर हैं दोनों, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स q स्क्वायर क्या स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 डिवाइड डिवाइड्स क्या। अब बेटा 5 किसको डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, q और 5 किसको डिवाइड कर रहा है, p एंड q बोथ। अब देखो यहाँ तो हमारा क्या होगा 5 किसको डिवाइड कर रहा है यहाँ पे क्यू को, और यहाँ 5 डिवाइड किसको कर रहा है p को, और हमने p और q क्या लिया था को प्राइम,
Integer. कोप्राइम तो एक टेबल में हो ही नहीं सकता कि ये दोनों एक चीज से एक किसी डिजिट से डिवाइड हो जाए, तो लिखेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 डिवाइड्स P एंड Q करता है, बट दे आर कोप्राइम, हैंस contradiction. So root 5 is an root 5 is an irrational number. ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब इरेशनल हो जाएगा बेटा। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट करवा रहा हूँ आपको। मान लो सपोज करो यहाँ पे 5 की जगह 3 हो जाता, सपोज करके चल पड़ते हैं। 5 की जगह क्या हमारे पास 3 है, तो ये क्या लेते हैं हम 3 लेते हैं। यस सर। और 3 आ जाता है यहाँ पे, यहाँ भी 3 होता। मान लो 3 है, मैं एक क्वेश्चन और करा के दिखा देता हूँ आपको। सपोज करो यहाँ पे 3 आ जाता है, n की जगह सपोज करो 3 दे दिया हमने, 3 लिखते जाओ बस। n की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाता 3 होता, और यहाँ पे क्या हो जाता 3 होता। और p के जगह p का स्क्वायर करते p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाता 9। यस सर। 3 का स्क्वायर 9। अब इसको कहाँ पुट करते हैं हम फर्स्ट में, यानी यहाँ फर्स्ट हमारी ये है n स्क्वायर की जगह p स्क्वायर की जगह क्या पुट करते हैं हम p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे कर देते हैं हम क्या 3 स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ पे अगर नहीं लिखना चाहते आप तो हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इधर क्या लिखते हैं हम 3। अब ये पावर से तो जाती रहती, यस सर। अपने पास क्या बच जाता है यहाँ पे 3। अब क्या लिखते हैं हम n की जगह 3 है तो 3 डिवाइड्स q स्क्वायर और 3 डिवाइड्स q, तो इसलिए n 3 क्या हो जाता है, n की जगह तो 3 था। 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q बट दे आर कोप्राइम, सो इट इज कंट्राडिक्शन एंड रूट 3 is a irrational. 3 इज एन इरेशनल नंबर। 3 हो जाता बेटा। 7 है, 7 लिख लो, जो 11 है 11 लिख लो, क्वेश्चन सेम एटीट्यूड चलेगा। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना है। तो बेटा ये आपका हो गया 1.3। 1.3 कंप्लीट आपकी इसी तरह की है। अगर बेटा सपोज करो एक और थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर मान लो √3 की जगह 1/√3 आ गया तो हम क्या करेंगे। बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है कि सर सपोज करो आपके पास √3 ना आकर के 1/√3 आ जाए तो क्या करेंगे। देखो बेटा हम क्वेश्चन करते हैं इस तरह का, जैसे उसने दे दिया आपकी बार prove that 1/√2 is an irrational number। तो क्या करेंगे, इसको भी क्या मान लेंगे, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। बिल्कुल सेम चलेगा, थोड़ा सा फर्क अभी देखोगे तुम कहोगे सर ये तुम हमें ही बता देते हम ही ना कर लेते, ये किसके इक्वल हो जाएगा p/√2 1/√2। यहाँ लिखेंगे वेयर p q r कोप्राइम इंटीजर, और क्या लिखेंगे यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, ये भी लिखेंगे। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा q इज इक्वल टू √2p, बस सेम है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आगे, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन चलेगा जैसे पीछे चलते थे, बस रूट में आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो और भी अच्छा है, और भी इजी हो जाएगा। जैसे उसने क्वेश्चन दे रखा हमें क्वेश्चन नंबर 3 + 2√5। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज हमारी 1.3 है। क्या प्रूव करना भाई 3 + 2√5। वही बेटा हम इसको लेट करके चलेंगे, लेट इट इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर तो किसके इक्वल हो जाएगा p/q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या करो 2√5 को इधर रखो और बगैर रूट वाले को एक तरफ ले जाओ -3।
अब ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो बेटा, ये हो जाएगा p माइनस 3q, और फिर 2 को भी इधर ले जाओ, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में। यस सर। अब देखो बेटा ये क्या है, इरेशनल, और ये क्या है रैशनल। क्योंकि p और q क्या थे, इंटीजर थे, और दोनों इंटीजर आपस में डिवाइड में हैं तो रूट वगैरह तो है नहीं, ये क्या हो जाएगा इरेशनल। लिखेंगे रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर बट p minus 3q by 2q is rational where p q are integers। अब क्या हो गया, ये रैशनल तो क्या हो गया कंट्राडिक्शन, ऐसा तो नहीं बोल इट इज कंट्राडिक्शन हो गया भाई, ये तो पॉसिबल ही है नहीं, इधर तो रैशनल हो इरेशनल और उधर रैशनल हो जाए तो इट इज कंट्राडिक्शन। So 3 plus 2 root 5 is an irrational number। आ रहा प्रियांशु समझ में, बिल्कुल इजी था। If the question comes of 4 or 5 marks, then root 5 we have to prove irrational first. हाँ लेकिन बेटा इट विल नॉट ऑफर यू 5 और 4 मार्क्स in board of CBSE or Haryana board। This question is only for 3 marks, not for 5 or 4। So same we have to do, please. हाँ, you will follow the same procedure and it is of suppose करिए कि भाई वैसे तो it is hardly but maybe if it is of 5 or 6 marks in your exam then you will first prove root 5 is an irrational number, then you will follow Same the procedure। Yes sir. Next exercise 1.4 वेरी इंटरेस्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन 1 पॉइंट आपकी 4 एक क्वेश्चन है, एक ही टॉपिक आपका रिलेटेड है बेटा, जो कुछ काम का है बाकी कोई काम का नहीं है, इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या इसमें क्या है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें क्या करना है, चेक Without sir, you हाँ। are written with विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक विच ऑफ देम इज टर्मिनेटिंग। भाई इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है, बगैर डिवाइडिंग करके देखना आपको। जैसे मान लो 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10 तो टर्मिनेटिंग होगा भाई ये। ठीक है, ऐसा नहीं मल्टीपल ऑफ 2 या फिर मान लो 15 आ गया हमारे पास तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14 1 पॉइंट या 025 जा, ऐसे नहीं करना है, डिवीजन के बगैर ही करना है। तो क्या करना है बेटा, इसमें हमें फोकस करना है डिनोमिनेटर पर। नीचे वाली जो टर्म है ना, हमें we will focus only on क्यों, denominator। क्यों p क्यों होता है ना अपना, Yes, sir। तो हमें सिर्फ q पे फोकस करना है। जैसे टर्म उसने दे रखी है हमें, फर्स्ट पार्ट है आपका 13/3 125। तो क्या करना है बेटा हमें, जो ये नीचे वाला है ना तो इसके फैक्टर बनाओ, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर बनाएंगे 5 पे चलेगा, Yes sir। फिर 5 पे चलाएंगे 5 को 5 5 टू 10 5 फिर 5 5 टू 10 5 5 फिर 5 फिर 5। अगर आपके ये फैक्टर्स जो आपके आए हैं अगर ये 2 और 5 में है, यानी अगर आपका ये क्यू की वैल्यू हो किस टर्म में आ जाती है, 2 into 5 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी 2 और 5 की पावर में या फिर दोनों में से कोई एक। अगर मान लो यहाँ पे 2 की पावर 0 हो जाती है तो 5 की पावर में ही बचेगा, तो क्या हो जाएगा वो हमारा टर्मिनेटिंग। तो लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग।
ये क्वेश्चन और लेके चल पड़ते हैं, इसका पार्ट लेके चल पड़ते हैं बेटा हम। सेवंथ पार्ट में क्या है हमारे पास, इसने हमको दिया है 129 बाई 2 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 7 और 7 रेज़ टू पावर 5। देखिए मैंने क्या कहा है, जो आपकी क्यू की वैल्यू किस में 2 के 5 की पावर में होना चाहिए ना सिर्फ, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये 7 की पावर में आ गया। Yes, तो नॉट टर्मिनेटिंग। अगर कोई आपके है दिमाग में कोई फ्रैक्शन, वो कोई रेशनल नंबर तो बताइए, और कोई क्वेश्चन इसमें से पूछना हो इस पार्ट में से आपको। 6/15 सर। 6/15 कौन सा पार्ट है बेटा ये? सर 8th पार्ट। 8th 6/15 6 हमें तो नीचे से मतलब ऊपर Yes, sir. 3 5 जा 15. 3 आ गया है। Yes, sir. हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 2 की पावर और 5 की, तो नॉट Terminating. बिल्कुल दलिया था ये क्वेश्चन तो यस सर। मक्खन। तो बेटा इस तरह हमारे यही टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका